वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सिखाने वाला हूँ स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस में दो टाइप का क्वेश्चन आता है। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, पार्ट 1 का क्वेश्चन है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन को रिग्रेशन लाइन भी बोला जाता है, रिग्रेशन इक्वेशन भी बोला जाता है। आप तीनों नाम में कन्फ्यूजन मत होइएगा। आज पार्ट 2 के वीडियो में बनाने वाला हूँ मल्टीपल रिग्रेशन, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन में आपको दो टेबल दिया होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, एज है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है। मल्टीपल रिग्रेशन में 3 टेबल होता है। तो आप लोग इसी से पता लगा सकते हैं ये लीनियर रिग्रेशन का क्वेश्चन है या मल्टीपल रिग्रेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2 टेबल है तो लीनियर रिग्रेशन हो गया, 3 टेबल होता तो मल्टीपल रिग्रेशन हो जाता। तो मल्टीपल रिग्रेशन का भी क्वेश्चन का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आपको एक बात बता दूं, हमारे चैनल पे एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर सिखा जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमारे जैसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला। तो चलिए देखते हैं। द फ्लोइंग टेबल गिव्स इन्फॉर्मेशन ऑन एजेस एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 मेन। यहाँ पे एज दिया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल दिया हुआ है, 2 डेटा दिया हुआ है। तो लीनियर रिग्रेशन का क्वेश्चन है। लीनियर रिग्रेशन का जो क्वेश्चन है, लीनियर रिग्रेशन को रिग्रेशन लाइन भी बोला जाता है, रिग्रेशन इक्वेशन भी बोला जाता है। तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है और प्रिडिक्ट द कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ अ 16 ईयर्स ओल्ड मैन। तो यहाँ पे आप लोग कैसे पता लगाएंगे, रिग्रेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रिडिक्ट दिया हुआ है, प्रिडिक्ट दिए, एस्टिमेट दे, एस्टिमेट द कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ अ 16 ईयर्स ओल्ड मैन दे, या एस्टिमेट द कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ अ 50 ईयर्स ओल्ड मैन दे, 100 ईयर्स ओल्ड मैन दे। यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है। या प्रिडिक्ट द एज ऑफ अ कोलेस्ट्रॉल लेवल 123 दे दे, यहाँ पे एज दे देता, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल दे सकता था, उल्टा भी दे सकता था। तो आप लोग उससे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे नाम हमेशा यही देगा, जरूरी नहीं है, चेंज दे सकता है। यहाँ पे एज दे सकता है, वेट दे सकता है, प्रीडिक्ट के प्लेस में एस्टिमेट दे सकता है, कैलकुलेट दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग उस तरह से समझ जाना कि ये रिग्रेशन का क्वेश्चन है। तो आपको एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन वाई बोला जाएगा या वाई ऑन एक्स। तो एज क्या है, एक्स है, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, वाई है। तो यहाँ पे क्या बोला गया हुआ है, प्रिडिक्ट द कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ 16 ईयर्स ओल्ड मैन। तो फर्स्ट में क्या बोला गया है, प्रिडिक्ट द वाई ऑन एक्स। ये एक्स है, ये वाई है, वाई ऑन एक्स दिया हुआ है। कभी कभी प्रिडिक्ट द एज दे देता, एज तो एक्स है ना, प्रिडिक्ट द एक्स ऑन वाई, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल दे सकता था। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा, सारा डिटेल देने वाला हूँ, इसमें सारा कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ कि सभी क्वेश्चन का टाइप कैसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अंत तक देख ले। तो आपको एक बता दूँ, यहाँ पे क्वेश्चन कोई भी हो, आप लोग सिंपली क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसा भी हो, आप लोग क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी आए, आपको टेबल बनाना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी बोला जाए, आप लोग क्या करना, सिंपली पहले टेबल बना लेना। तो चलिए हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो इस प्रकार का टेबल आपको हमेशा बनाना होता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी हो, ये टेबल आप लोग बना लेना। यहाँ पे एज है तो एज लिख लेना, उसको सपोज कर लेना एक्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल वाई है तो वाई दे देना, एज होता तो एज, वेट होता तो वेट, एक्स वाई हमेशा सपोज कर लेंगे। उसके बाद एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, अब एक्स का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है एक्स में प्लेस करने वाले हैं 58, 69, 58, 69, 43, 39, 43, 39। इसी तरह से सभी वैल्यू जो है एक्स का वो इसमें मैं प्लेस कर देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पूरा प्लेस कर दिया एक्स का वैल्यू। ठीक है, उसी तरह से वाई में जो है, कोलेस्ट्रॉल लेवल वाई में जो वैल्यू है यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ 189, 235, 189, 235, 193, उसी तरह से 177, उसी तरह 154, सभी वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस कर देने वाला हूँ वाई में। चलिए प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सभी वैल्यू वाई का प्लेस कर दिया। यहाँ पे जो था एक्स का वैल्यू था एक्स में रख दिया, वाई का जो वैल्यू है मैंने वाई में इस तरह से फिलअप कर दिया। अब इतना करने के बाद आपको याद रखना है, यही टेबल हमेशा बनाना है, आप लोग टेबल चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक्स वाई का मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब 58 इंटू 189 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 10962 हो जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16215 हो जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8299 हो जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6903 हो जाएगा। उसी तरह से जब 63 इंटू 154 करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 9702। 52
मल्टीप्लाई 191, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 9932। ठीक है, इसी तरह से 47 मल्टीप्लाई 213 करेंगे तो आ जाएगा 10011। ठीक है, उसी तरह से इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5115। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 14652। उसी तरह से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6516। ठीक है, एक करके दिखा देता हूँ, ये लास्ट वाला करके दिखा देता हूँ कैसे किया मैंने। 36 मल्टीप्लाई 181 कितना आ गया 6516, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर करना है। चलिए करके दिखा देता हूँ। 58 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3364, तो वही लिख दूंगा मैं 3364। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4761 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 43 का स्क्वायर करेंगे तो 1849 आ जाएगा। 39 का स्क्वायर करेंगे तो 1521 आ जाएगा। उसी तरह से 63 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3969 आ जाएगा। 52 का स्क्वायर करेंगे तो 2704 आ जाएगा। उसी तरह से 47 का जब स्क्वायर करेंगे 2209 आ जाएगा। जब 31 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 961 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 74 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5476। उसी तरह से 36 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1296। ठीक है, इतना निकाल लेना है। इतना निकालने के बाद अब वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना होता है। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब 189 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 35721। ठीक है, चलिए करके दिखा देता हूँ। 189 का स्क्वायर कर लेंगे 35721 आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब 235 का स्क्वायर करेंगे तो 55225 आ जाएगा। उसी तरह से 193 का स्क्वायर करेंगे तो 37249 आ जाएगा। ठीक है, अब 177 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 31329। 154 का स्क्वायर करेंगे तो 23716 आ जाएगा। 191 का स्क्वायर जब करेंगे तो आ जाएगा 36481। ठीक है, उसी तरह से 213 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 45369। उसी तरह से 165 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 27225। 198 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 39204। जो लास्ट नंबर है 181, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो आ जाएगा 232761। इतना आप लोग को करके निकाल लेना है। इतना निकालने के बाद आपको n की वैल्यू निकालनी होती है। n का मतलब क्या है, ये काउंट करेंगे कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है। 10 हो गया। ठीक है, 10 नंबर है, 10 हो गया ये। उसके बाद क्या करेंगे, समेसन x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। समेसन x का मतलब क्या है, इन सभी नंबरों को ऐड करेंगे इस तरह से 58 प्लस 69 प्लस 43 प्लस 39 प्लस 63 प्लस 52 प्लस 47 प्लस 31 प्लस 74 प्लस 36। इन सभी नंबरों को जब ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, चलिए 512 आ जाएगा। आप लोग जोड़ कर देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसका भी निकाल लेंगे समेसन y। इन सभी नंबरों को जोड़ देंगे यहाँ से 189 प्लस 235 प्लस 193 प्लस 177 प्लस 154 प्लस 191 प्लस 213 प्लस 165 प्लस 198 प्लस 181। जब इस सभी नंबरों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1896 आ जाएगा। उसी तरह से समेसन एक्स वाई भी निकाल लेना है। समेसन एक्स वाई का मतलब क्या है, इन सभी नंबरों को ऐड करना है। ठीक है, जब इन सभी नंबरों को ऐड करेंगे, इन सभी नंबरों को जब ऐड करेंगे 10962 प्लस 16215 प्लस 8299 प्लस 6903 प्लस 9702 प्लस 9932 प्लस 10011 प्लस 5115 प्लस 14652 प्लस 6516 जब ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 98307। ठीक है, उसी तरह से इसका भी समेसन निकाल लेंगे, इसका भी समेसन निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेता हूँ समेसन एक्स स्क्वायर। समेसन एक्स स्क्वायर का मतलब है इन सभी नंबरों को जोड़ देंगे। ठीक है, इन सभी नंबरों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 28110 आ जाएगा। ठीक है,
उसी तरह से समेशन वाई स्क्वायर भी निकाल लेंगे। समेशन वाई स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे, सिमिलरली निकाल लेंगे, जोड़ देंगे सभी नंबरों को, इन सभी नंबरों को जोड़ देंगे यहाँ से 35721 प्लस 55225 प्लस ये सभी नंबरों को जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 364280, इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना करने के बाद आप देखेंगे क्वेश्चन में कि रिग्रेशन इक्वेशन जो है y ऑन x है या x ऑन y है। ठीक है, तब प्रिडिक्ट द कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल बोले तो y हो गया ऑफ अ 16 ईयर्स, x हो गया, इसका मतलब y ऑन x दिया हुआ है। तो अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे वही लिखने वाला हूँ। यहाँ पे क्या लिखूँगा, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे प्रिडिक्ट द कोलेस्ट्रॉल लेवल था, आगे क्या था y था, उसके बाद ईयर्स एज बोले तो पीछे था, इसलिए y ऑन x लिखा। अगर प्रिडिक्ट द एज ऑफ अ होता, यहाँ पे प्रिडिक्ट द एज ऑफ अ 123 कोलेस्ट्रॉल लेवल होता, तो यहाँ पे लिखता एज आगे आता तो लिखते द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, क्योंकि एज x है, आगे कोलेस्ट्रॉल है y है तो y लिखेंगे। ठीक है, आगे अगर एज आता तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एज बोले तो x है, x ऑन y लिखते हैं। ठीक है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। अब y ऑन x इज, इसका जो फॉर्मूला होता है आपको बता दूँ, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार होता है, इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y होता तो यहाँ पे क्या होता, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स ना होके बी एक्स वाई होता है, यहाँ पे y माइनस वाई बार होता है। ठीक है, ये याद रखना है, ये चेंज होगा। अगर यहाँ पे आपका प्रिडिक्ट द एज होता, एज ऑफ अ कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है यहाँ पे, तो लिखते द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इज लिख के x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार लिखते हैं। ठीक है, वेयर इसका जो फॉर्मूला होता है बी वाई एक्स का, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई डिवाइड बाई n समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अगर यहाँ पे द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इज होता, x ऑन y होता तो यहाँ पे क्या लिखते, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार लिखते, वेयर बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई, आपका चेंज हो जाता है नीचे का एन समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाई का होल स्क्वायर, नीचे का चेंज हो जाता। आपको ये ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पे आगे ए जाता कोलेस्ट्रॉल लेवल पीछे होता तो ये ना लिख के क्या लिखते, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स वाई ऑन एक्स इज ना लिख के लिखते द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई लिख के वाई माइनस वाई बार लिखते। ठीक है, अब बी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई एन समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाई का होल स्क्वायर, ये लिखते। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है वाई ऑन एक्स है तो हम लोग ये लिखे। अब लोग क्या करेंगे, अब पहले इसका वैल्यू निकाल लेंगे, बी वाई एक्स का एन की वैल्यू कितनी है, 10 था, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से एन की वैल्यू 10 है तो वही मैं यहाँ पे लिख दूंगा, 10 है तो 10 मल्टीप्लाई समेसन एक्स वाई कितना है, समेसन एक्स वाई 98307 तो वही लिख दूंगा 98307 माइनस समेसन एक्स कितना है, समेसन एक्स 512 है तो यहाँ पे 512 मल्टीप्लाई समेसन वाई कितना है 1896 तो वही लिख दूंगा 1896 डिवाइड बाई एन की वैल्यू कितनी है 10 समेसन एक्स स्क्वायर कितना है, समेसन एक्स स्क्वायर 28110 10 मल्टीप्लाई 28110 माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पे समेसन एक्स बोले तो 512 है उसका होल स्क्वायर है। ठीक है,
तो इसको जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं 0.649 आ जाएगा। तो यही मैं लिख देने वाला हूँ यहाँ पे 0.649। ठीक है, इतना निकालने के बाद अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसमें प्लेस कर देंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब इस फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख के फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारा, y माइनस वाई बार है इज इक्वल टू बी वाई एक्स है, x माइनस एक्स बार है। तो y का y हो गया, y बार कितना आया हुआ है, हम लोग को y बार निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहीं पे निकाल लेंगे इसका। ठीक है, x बार, यहाँ पे x बार भी निकाल लेता हूँ। x बार का फॉर्मूला होता है समेशन x बाई n। समेशन x कितना है 512 डिवाइड बाई n कितना है हमारा 10। इसको दोनों को डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा x बार 51.2। उसी तरह से हम लोग y बार भी निकाल लेंगे। y बार का फॉर्मूला हो गया समेशन y डिवाइड बाई n। समेशन y बोले तो कितना है 1896 डिवाइड बाई n बोले तो 10। अब 1896 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 189.6 आ जाएगा। ठीक है, तो यही 189.6 मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। 189.6 इज इक्वल टू बी वाई एक्स, यहाँ से आ चुका है बी वाई एक्स 0.649, एक्स का एक्स माइनस एक्स बार अभी अभी निकाले थे हमने। एक्स बार कितना आया हुआ है 51.2। अब इसको सॉल्व करना है। y माइनस 189.6 इज इक्वल टू 0.649 x हो जाएगा, माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए देख लेते हैं 0.649 मल्टीप्लाई बाई 51.2 33.2288 आ जाएगा। और y की वैल्यू इधर से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.649x माइनस 33.2288 माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 189.6। तो यहाँ से y के वैल्यू कितना आ गया x माइनस, चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस 33.2288 प्लस 189.6 156.37। तो यहाँ पे प्लस का साइन ज़्यादा है तो 1 प्लस 156.37 आ गया। इतना आप लोग को कर लेना है। तो चलिए आपको एक बात बता देता हूँ, अगर द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई होता है तो क्या होता है एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई एक्स वाई माइनस वाई बार होता। ये चेंज हो जाता बी एक्स वाई लिख के एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर हो जाता। उस तरह से आप लोग क्या करते, बी एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेते, और यहाँ पे क्या होता है एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। तो एक्स माइनस एक्स बार होता तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते। ठीक है, वैल्यू प्लेस करके यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 0.649 समथिंग आता है, वाई प्लस समथिंग आता है इधर। ठीक है, समथिंग वाई प्लस समथिंग आता है, एक्स की वैल्यू इधर से निकाल लेते। ठीक है, इतना कर लेने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रिडिक्ट द कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ 16 ईयर्स। ठीक है, एज दिया हुआ है यहाँ पे, तो वही लिख लूँगा यहाँ पे, व्हेन एज इक्वल टू 16 ईयर्स। ठीक है, एज कितना दिया हुआ है 16 ईयर्स है। एज हम लोग का क्या माने हुए हैं, एज तो एक्स है ना, तो ये 16 ईयर्स क्या हो गया, देयरफॉर एक्स क्या है हमारा 16 ईयर्स है। ठीक है, ये समझना है। सो वाई का वैल्यू जो है फ्रॉम, ये इसको 2 मान लेता हूँ मैं इक्वेशन, देन फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0.649। यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू हमारा कितना है, मल्टीप्लाई 16 ईयर्स लिख दिया प्लस 156.37। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 195.31। y का वैल्यू कितना आ रहा है 195.31। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, देयरफॉर कोलेस्ट्रॉल
लेवल जो है यहाँ पे देख सकते, कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ अ 16 ईयर्स ओल्ड मैन लिख के, कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ अ 16 ईयर्स ओल्ड मैन क्या है 195.31 है। इतना कर लेंगे तो आपको फुल मार्क्स आ जाएगा। अब मल्टीपल रिग्रेशन देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे 16 ईयर्स दे, 15 ईयर्स दे, 100 ईयर्स दे, आप लोग का यहाँ पे काम करना है डायरेक्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे एज दिया होता, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल दिया होता, एक्स की यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल दिया होता, तो वो तो वाई की वैल्यू होती। तो यहाँ तो हम लोग का एक्स इज इक्वल टू समथिंग वाई प्लस होता, तो वाई दिया होता कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो एक्स इज इक्वल टू वाई का वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर लेते, एज निकाल लेते। तो दो टाइप का इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक ही वीडियो में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।